मौजूदा सरकार मूर्खों की सरकार है और इनका एक ही नारा है, ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। खुद की डिग्री फर्जी है, इसीलिए ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को फर्जीवाड़ा में तब्दील कर देना चाहते हैं। इनको खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके बच्चे बाप और माँ के लूटे हुए पैसों से विदेश में जाकर के पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर देश में रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं तो किनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? वही बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिनको पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहला स्कूल पुणे में खोला था। आप बताइए कि अगर ग्रेजुएशन के लिए 30 लाख रुपया खर्च करना पड़े, वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, क्या उनके बच्चे 30 लाख रुपया देकर के ग्रेजुएशन कर पाएंगे? और ग्रेजुएशन करने के बावजूद 10 साल में 152 बार पेपर लीक हुए हैं। 152 बार, मतलब कोई ऐसा महीना नहीं है कि इस देश में कहीं ना कहीं पेपर लीक ना हो रहा हो। अभी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हो गया है, इससे पहले महाराष्ट्र का एक और पेपर लीक हो गया था। तो हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, रोज विद्यार्थियों की आत्महत्याएं हो रही हैं, रोज 25 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शिक्षा धीरे धीरे लोगों के पहुंच से दूर होती जा रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि निजी स्कूल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल होना जरूरी है। और सवाल ये बनता है कि सरकारी पैसे पर देश के सरकारी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ज्ञान बकते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है कि इस देश में रोज 25 स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। और सिर्फ स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। स्थिति ये है कि आंख फोड़कर पढ़ाई करने के बावजूद, महंगी पढ़ाई करने के बावजूद, लाखों रुपया कोचिंग और ट्यूशन पे खर्च करने के बावजूद, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाने के बावजूद भी आज जॉब की कोई गारंटी नहीं है। एक साल में 1 लाख लोगों को भी जॉब नहीं मिल रहा है। आईआईटी से जो ग्रेजुएट हैं उनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को कहां पहुंचा दिया गया है। मूर्खों के भारत से विकसित भारत नहीं बनेगा। जब स्कूल में गुरु नहीं होंगे तो हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। स्कूल में गुरु होना पड़ेगा, बेंच होना पड़ेगा, लाइब्रेरी होनी पड़ेगी, लैब होना पड़ेगा, रेगुलर परीक्षा होनी पड़ेगी, बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ेगी, तब जाकर के हम विश्वगुरु बन सकते हैं।